हमारे साथ है कुसुम सुतार जी और अभी हम आ गए हैं डायनासोर पार्क में। और ये थोड़ा सा हमें 1 मिनट में कुछ ब्रीफ देने वाली हैं अबाउट डायनासोर्स एंड उनका हिस्ट्री। मैम प्लीज़। डायनासोर का मतलब है सर डेंजरस लीजा। करोड़ों साल पहले धरती के ऊपर ये प्राणी थे। हमारे गुजरात में से उसके अंडे और हड्डियों के फॉसिल्स मिले हैं, इसलिए गुजरात का सबसे पहला डायनासोर पार्क 5 जून 2002 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटित किया है, जो आप देखने जा रहे हो। ये हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। सिंगल सेल से लेकर मैमल्स तक का एवोल्यूशन इसमें दिखाया गया है। हमारा पार्क हाईलाइट करता है ये मेसोजोइक एरा को, मतलब कि 225 मिलियन ईयर से 65 मिलियन ईयर का जो पीरियड है, उसी पीरियड में धरती के ऊपर ये डायनासोर एनिमल्स इवॉल्व हुए। 160 मिलियन ईयर इन्होंने लाइफ सर्वाइव की। 3 पीरियड है इसके, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। हमारे पार्क में जुरासिक, क्रिटेशियस और टर्सरी ये तीनों पीरियड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के टेक्निकल सपोर्ट से डेवलप किए गए हैं। उसी पीरियड के फ्लावरिंग प्लांट के फॉसिल्स रखे हैं। बटरफ्लाई, एमोनाइट, स्टारफिश, कोरल इनके भी फॉसिल्स और इम्प्रेशन है। लाइफ साइज डायनासोर के मॉडल्स, बोन्स और एग्स रखे हैं। जो मॉडल 2 पाँव पे खड़े हैं कार्निवर्स एनिमल्स थे, 4 पाँव पे खड़े हैं हर्बीवर एनिमल्स थे। एक बड़ा सा मॉडल देखेंगे हम ब्रोंटोसोरस का, उसके नीचे नेट है, आगे के पोर्शन में 11 फीट लंबी उसके पाँव की टुकड़ हड्डी रखी गई। आप इमेज कर सकते हैं एलिफेंट की हाइट 11 फीट होती है, इतना तो सिर्फ पाँव है, उसके ऊपर बॉडी, मतलब कि ये कितने ह्यूज एनिमल्स थे। जो भी मॉडल्स यहाँ पे रखे गए हैं एग्जैक्ट साइज माप लेके बड़ौदा MSU के फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट ने कोशिश की है। एक मॉडल है राजासोरस नर्मदेंसिस का, जिसको प्राउड ऑफ इंडिया या एशिया कहा जाता है, क्योंकि उसके फॉसिल सिर्फ हमारे गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में नर्मदा कैनाल की खुदाई करते समय मिले हैं। अर्थ उस समय 2 कंटिनेंट में डिवाइड थी, लोरेशिया गोंडवाना। 2 से 5 कंटिनेंट में डिवाइड हुई, तब तक इनका अस्तित्व रहा। 65 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ के नज़दीक से मीटियोर गुजर रहा था। ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट होके धरती के साथ उसकी ज़बरदस्त टक्कर हुई। काफ़ी कुदरती घटनाएं 10 या 20 लाख साल तक चलती रही। ये एनिमल्स परिस्थिति का मुकाबला नहीं कर पाए, जिनकी वजह से एक्सटिंक्ट हो गए, धरती के अंदर दबते गए, वो डिकम्पोज नहीं हुए और धीरे धीरे पत्थर में कन्वर्ट हो गए, जिसे इंग्लिश में हम फॉसिल कहते हैं, हिंदी गुजराती में दिवाश्मी कहते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ भी देखे, अंडे, हड्डियाँ, लकड़ी, वो सब आपको पत्थर जैसा दिखाई देगा। तो काफ़ी विजिटर कहते हैं पत्थर और स्टेच्यू में क्या देखना है, चलो रियल चीज़ देखें। और जिनको बनने में करोड़ों साल लगे हैं, उसको देखने में 10 मिनट भी नहीं लगती है। अगर बच्चे इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो इसके भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, जिसे हम पैलिएंटोलॉजिस्ट कहते हैं। उसके बाद मैमल्स आए, एक मॉडल सेवर तो टाइप का रखा है, ह्यूमन इवोल्यूशन के मॉडल्स हैं। और राइट हैंड साइड पे और सेक्शन डेवलप किया गया है, जिसमें इंफॉर्मेशन है सोलर सिस्टम की, अबाउट अर्थ, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, वर्ल्ड ओशन, वर्ल्ड बायोम्स, इंडियन बायोम्स और गुजरात की। तो सुतार मैडम हमें बता रही हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये पूरा यहाँ पे बर्ड्स बहुत सारे डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने अभी मुझे ग्रे हॉर्नबिल, इंडियन हॉर्नबिल दिखाया। साथ में एक बहुत ही सोशल कॉज भी है। मैंने उनसे मजाक में बोला कि गुजराती लोग हमेशा बहुत खुश रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक बेटी को अडेप्ट किया और वो बेटी बढ़ते पढ़ते अब वो NID से पढ़ के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली के नेशनल डिज़ाइंस कहाँ पे, गांधीनगर के ही NID से पढ़ी हुई हैं और उसके बाद में बेंगलोर प्लेस्ड हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन्होंने अपनी बेटी को अडॉप्ट करने के साथ साथ एक आंवले का पौधा लगाया, जिस पे उन्होंने अभी 14 नेस्ट शायद होस्ट कर रखे हैं। और वहाँ पे कितने तरीके का आप बर्ड्स बता रहे हैं? 30 टाइप्स ऑफ बर्ड आती हैं और वो बर्ड वॉचिंग में है। और देखिए एक और बहुत ही टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वो दे रही हैं। देखने में ये पत्थर है, इसके बारे में मैडम आप ही बताएं। सर ये पूरा नेस्ट है डायनासोर के अंडों का। उसके शेल जो है वो क्रैक हो गए हैं, पर वो उसी अवस्था में प्रिजर्व होकर फॉसिल बन गया। तो फॉसिल क्या है ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। तो जो ये पत्थर में हम सोचते थे कि ये पत्थर है, पर ये ब्लैक जो ये पार्ट दिख रहा है, ये अंडे का शेल का आउटर लेयर है। तो देखिए इंडिया कितना रिच है, हम ऐसे ही बाहर रख लेते हैं। अगर कहीं अमेरिका में होता तो बहुत संभाल के रखना पड़ता। और एक और बहुत बढ़िया टेक्निकल बाइफर्केशन, जो भी कोई वीडियो देखे वो ये बात याद रख सकता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि ओवल एग्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं मैडम? थोरोपोर, थोरोपोर, मीट ईटर्स। मीट ईटर्स।
एंड दूसरा जो है सौरोपोड प्लांट ईटर राउंड प्लांट ईटर्स जो डायनासोर थे उनके एग्स राउंड शेप होते हैं और जो मीट ईटर होते हैं उनके ओवल शेप के होते हैं। तो ये इतना शानदार टेक्निकल इंफॉर्मेशन है। 135 मिलियन ईयर्स अगो वाला कैटेगरी है। मैमल्स शुरू हो गए थे और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और शायद ये सिर्फ मैं वॉक करके चले जाता अगर मुझे इस तरीके से गाइड नहीं कर रहे होते मैंने। ये कुछ डिस्प्ले है इसके बारे में सर। इसमें वुड फॉसिल्स है, पूरा कच्छ का कलेक्शन। ओके। आपको पता है हम पेड़ काटते हैं तो उसके अंदर रिंग्स दिखाई देती है जिससे एज पता चले। उसमें देखिए सर सामने रिंग्स एकदम परफेक्टली क्लियर दिख रहा है। वो सामने वाले में भी रिंग्स दिखती है। जी जी। ये सर सेल की इम्प्रेशन है, फॉसिलाइज्ड है। और रियल भी हम देख सकते हैं शेल को, पर ये फॉसिलाइज्ड है। वो कोरल्स है, लाई कोरल अंडमान निकोबार और हमारे गुजरात में पिरोटन में पाए जाते हैं। फॉसिलाइज्ड है ये। सामने जो स्टोन है उसमें गैस्ट्रोपोड रखे हैं, शंख जिसे हम बोलते हैं। सामने वाले में छोटा लास्ट में जो नहीं, इस है बीच में ये ताला है ना उसके पास। अच्छा अच्छा। वो है गैस्ट्रोपोड का फॉसिल। यहाँ पे पेड़ की नॉट है, गांठ जिसे हम बोलते हैं। तो ये सारा वही का वही रहे। तो सारी चीजें फॉसिल नहीं बनती सर। कच्छ एरिया से ये फॉसिल इकट्ठा किया है जिसमें फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं और ब्रोंटोसोरस का ये डिपिक्शन किया है। तो ये बोन्स का डिस्प्ले है और जो आप ये प्राइमरी जो यहाँ मेन फोकस में जो इस शॉट में आ रहा है वो बोन एक लेग बोन है एक डायनासोरस का। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैंने हमें दिया है कि देखिए इस जो अभी ये वाला पत्थर है, इस पत्थर पे देखिए तो एक उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है, वो एक एग है डायनासोर का। और उस एग के ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़े से पैटर्न दिख रहे हैं जो कि आज के छिपकली के एग पे भी देखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा साइंस एक दूसरे पॉइंट्स रिलेट करके इतनी इम्पोर्टेंट खोई हुई दुनिया को ढूंढ के निकालता है। तो मजाक की बात है, मैंने बोला कि पूरा पृथ्वी ख़त्म हो जाए फिर से हम सब भी फॉसिल हो जाएं तो बढ़िया रहेगा। तो ये सुतार जी बता रही हैं कि नहीं नहीं हमें तो अच्छे काम करने के लिए जीना है। तो स्पिरिट है, अलग अलग जगहों से ये एग लेके आए हैं। ये फॉसिल फॉर्म में डायनासोर के एग हैं और नेशनल जियोग्राफिक ट्रैवलर मैगज़ीन में एज अ फंकी गाइड को मेंशन किया है। तो ये इनका अचीवमेंट है आउट ऑफ द वर्क विच अपीयर्स टू बी अ सिंपल वर्क टू बी अ गाइड एट अ प्लेस। बट आप जहाँ भी रहे, कुछ भी काम करें, अच्छा करें, मज़ेदार लाइफ हो। ये देखिए एग के अंदर कैल्सिफिकेशन होकर स्फटिक पत्थर जम गया है और ये डायनासोर का एग है और इसका नाम है ट्राइनासोरस टीरेक्स। फेमस डायनासोर। वाह। तो अभी हमें किंगफिशर देखने मिल रहा है और एक छोटा सा वाटर बॉडी बनाया है जिसमें वाटर लिली हैं। और एक और छोटा सा टेक्निकल फैक्ट बताया, मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए क्या बताया? गप्पीज़ होता है एक मछली जो कि मॉस्किटोज़ नहीं बनने देता है और एग्स को खा जाता है। और ये देखिए छोटा सा ये पाम ट्री पे ये हैंगिंग बर्ड के नेस्ट हैं। ये हैं वीवर बर्ड के नेस्ट। और वीवर बर्ड की ख़ास बात होती है जो इन्होंने मुझे बताया है कि वो ये देखिए हाफ बन गए हैं, आधे आधे बन गए हैं। अब जो फीमेल बर्ड आएगी वो सेलेक्ट करेगी कि कौन सा घर उसको पसंद आया, उसको वो मेल बर्ड कंप्लीट करेगी। तो ये दुनिया ही अलग है, हम लोग अलग कंफ्यूजन में जी रहे हैं लगता है। मेगालोसोरस है अभी हमारे सामने और ये है जो कि फर्स्ट डिस्कवर किया गया था पूरी दुनिया में, जिससे पता चला कि डायनासोर जैसे भी कोई क्रीचर रहा करते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव और बहुत आज का दिन बन गया। ये राजासोरस
बेसिकली बहुत ही जानने लायक कि ये है हमारा इंडियन डायनासोरस वी कैन से। तो इसका नाम राजासोरस और नर्मदेडेंसिस है, क्योंकि ये जो ऊपर हॉर्न दिख रहा है वो क्राउन की तरह है राजा के, और ये नर्मदा बेसिन में, नर्मदा एरिया में मिला, इसलिए इसको नर्मदेडेंसिस कहा गया। और एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निकल फैक्टर जो एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि जो अभी तक जो डायनासोरस थे वो वर्टिकल थे, ये हॉरिजॉन्टल है। देखिए एकदम जैसे हम छिपकली देखते हैं उस तरीके से लगभग है, 180 डिग्री पे है। तो इसके जो पाँव हैं वो देखिए उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ही थिक हैं, जबकि इसके सामने आप दूसरों को देखेंगे तो पाँव लंबे हैं, क्योंकि वो एंगल ऐसा है। जितना ज़्यादा वर्टिकल होते जाएंगे, जैसे हम लोग हैं तो हमारे पाँव उतने मोटे नहीं होते, क्योंकि हम वर्टिकल भी हैं। तो ये है जो यहाँ का लास्ट डिस्प्ले है, इगुआनाडॉन। तो इसके ख़ास बात बता रहे हैं कि इसके हाथ में 5 फिंगर्स थे, और ये मैमल और रेप्टाइल के बीच का एक लिंक कह सकते हैं, फास्ट था। और इसी के बाद शायद हम लोग ये 5 फिंगर लेके आ गए, हम भी डायनासोरस से। साइकिल दिखा रही है कि क्या रीज़न है कि एक्सटिंक्शन का क्या रीज़न है, कैसे ख़त्म हो गए डायनासोरस। हाँ, क्रीनोइड भी अभी है अर्थ के ऊपर। ये डायनासोर ट्रायसिक से लेके क्रिटेशियस पीरियड तक रहे। मैमल्स की शुरुआत क्रिटेशियस में हो गई थी। जैसे ये ख़त्म हो गए, मैमल्स ने अपना साम्राज्य जमा लिया। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मीटियोर जैसे अर्थ के साथ टकराया, क्या घटना घटी। इमीडिएट रीजनल इफेक्ट्स हुई, जिसमें काफ़ी स्पीसीज कुछ भी समझे उससे पहले नष्ट हो गई, जिसमें ब्लास्ट वेव, वेव सर्ज, सुनामी, वेपरेशन ऑफ वाटर, वेपरेशन ऑफ रॉक और अर्थक्वेक, इसमें ये नष्ट हुए। और जैसे हमारे भुज में भूकंप आया था और काफ़ी डेथ हो गई। शॉर्ट टर्म इफेक्ट है जो डेज टू वीक तक चली, जिसमें ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ऑफ इजेक्टा और ग्लोबल वाइल्ड फायरनेस, इसमें भी काफ़ी नष्ट हो गया। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, मंथ्स टू ईयर्स तक चली। मैंने बोला था 20 लाख साल तक इनकी इफेक्ट चली। तो जिसमें ग्लोबल डार्कनेस, एसिड रेन और ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाए। जैसे अभी हम कोरोना से जूझ रहे हैं ना, वैसे ही कुछ घटनाएं ऐसी घटी होगी कि जिसमें एक्सटिंक्शन शुरू हो गया, इनको पता ही ना चला और ये लुप्त हो गए। चलो देखते हैं कोरोना कहाँ तक ले जाता है हम सबको। सर ये पेट्रिफिक फॉरेस्ट है, पूरे पेड़ के पेड़ है जो फॉसिल बन गया है। अब इसमें पैटर्न देखिए, बीच में इतना पोर्शन तो अलग है ही, और इसमें ये पैटर्न देखिए, आपको पूरा लकड़ा अलग दिखेगा। ये कच्छ का कलेक्शन है। अच्छा, कच्छ से लाए हैं, वुड फॉसिल्स हैं। कच्छ में बहुत खजाना भरा है सर। हाँ, अच्छा, सैबर टूथ कैट है ये, और आइस एज मूवी में दिखाया है। और अभी बारिश बस जस्ट ऐसा लग रहा है कि 15 मिनट में होने वाला है या बिल्कुल पास है। और सारे मोर की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई ये जगह। फुल है, पर अब लोग घर पे एक्वेरियम में से फिर छोड़ जाते हैं। तो ये टर्टल यहाँ पे देखने मिल गया। गपीज़ जो हम बात कर रहे थे, जो मच्छरों को ख़त्म कर देते हैं, वो छोटी छोटी मछली होती हैं, ज़्यादातर हम लोगों ने देखी होती हैं, पर हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वो मच्छर के एग्स को खा लेती हैं और मच्छर होने नहीं पाते हैं। और देखिए और भी टर्टल ऐड हो रहे हैं। और बहुत ही एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये इनके एग्स वहाँ दिखाए गए हैं डिस्प्ले के लिए, मैनमेड है, पर उसमें दिखाया है कि वो एग से जल्दी से हैच करके जल्दी से उनको, क्योंकि सर्वाइवल का लड़ाई था, तो फटाफट वो ग्रो करते थे डायनासोर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो जो लास्ट फॉसिल पार्क में मैं गया था, वहाँ पे जो सुतार जी मिली थी, उन्होंने मुझे बोला था कि एक चेतन जी मिलेंगे जो आपको इस गार्डन के बारे में बता देंगे, जो बोटैनिकल गार्डन है। तो मज़े की बात है कि एक चेतन जी जो है वो बिज़ी थे, दूसरे चेतन जी हमें मिल गए। नहीं, मैं उसका नाम प्रताप भाई है। उसका नाम प्रताप है, आप ही चेतन है? नहीं, मेरा नाम भी प्रताप है, तो उसका लाडक वाला नाम है। अच्छा, प्यार से चेतन बुलाते हैं। इन्होंने मुझे ये पौधा दिखाया जो कि मुलैठी का है, और मुलैठी में एक ये छोटा सा फूल होता है, जो इन्होंने मुझे बोला है खा लो, ये मुंह में जो कुछ भी बीमारी है जो दांत से और टंग से रिलेटेड, वो ठीक करने के लिए है, ये फूल है।
नागरवेल बोलते हैं। पिपल, हाँ हाँ, वाइपर, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे कैक्टस है, और ये क्या है? केवड़ा, 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 अच्छा हाँ, वही फूल आता है। फूल आता है सब जगह। ये पुदीना है। वो लेमन ग्रास है ना? हाँ, ये लेमन ग्रास है। बहुत समय बाद फिर से देखने मिली है छुई मुई। एक राम तुलसी होती है, एक श्यामा तुलसी होती है। श्यामा तुलसी ब्लैक फूल आते हैं और राम तुलसी में वाइट फूल आते हैं, और ये बड़ी तुलसी है। और इसके अलावा एक और तिलक तुलसी, कोई तीसरा प्रजाति है जो इन्होंने बताया मुझे। देखिए ये एक पौधा है जिसका नाम है सिंदूरी, और ये वो पौधा है, इसके अंदर एक फल आएगा बड़ा होने पे। वो फल से ही सिंदूरी, मतलब जो हम देखते हैं जो हनुमान जी को रंग चलता है, वो सिंदूरी रंग बनता है। तो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें थी, हमने सबको सिंथेटिक बना दिया, प्लास्टिक बना दिया। पता नहीं अभी हम फिर से रीडिस्कवर कभी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर जान लेना ही बहुत है कि ऐसा कुछ होता है। देखिए हम लोग अगरबत्ती धूप में यूज़ करते हैं गूगल, तो गूगल जो है उसका पौधा ये होता है। और ये गूगल, इसके बड़ा पेड़ होने पे इसका जो सैप निकलता है, जैसे रबर से निकलता है, उससे बनता है गूगल। तो ये गार्लिक वाइन है, लहसुन बेल, और इसकी पत्ती को हमने क्रश किया और एकदम लहसुन की खुशबू आ गई। और एक तेज पत्ता का पौधा जो हमने लास्ट छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में देखा था, जिसका नाम ऑल स्पाइसेस भी था, तो उसको, उसकी पत्ती को अगर आप घिसते रहे तो उसमें अलग अलग स्पाइसेस की खुशबू आती थी, और सूख के वो तेज पत्ता के फॉर्म बनता है। बिल्कुल सेम, एकदम बिल्कुल अच्छी जानकारी हमें मिली कि ये गार्लिक वाइन भी कुछ होता है। खुशबू एकदम फ्रेश गार्लिक की खुशबू है। एक ये कैंडल ट्री होता है, और ये भी जब बड़ा हो जाएगा तो इसमें से जो सैप निकलेगा वो कैंडल का मोम बनेगा। नेचुरल वैक्स कैंडल ट्री से बनता है। तो देखिए हम सोचे ही नहीं, कैंडल सबने जलाया, किसी को पता नहीं कि कैंडल बनता कैसे। अंदर एक अलग दुनिया होती है। देखिए कैक्टस में ग्राफ्टिंग करके इन्होंने कलर्स डेवलप किए हैं फूलों में। तो देखिए रोज़ जैसा कुछ ये आ गया। बहुत शानदार। प्रताप जी ने हमको एक ये बेल गिफ्ट दिया है, जिसको हम लेके जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा ओवरऑल हैप्पीनेस ऑल टुगेदर। इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट आई वोक अप अर्ली एंड आई केम टू दिस प्लेस। तो ये पाम ट्री सेक्शन है, और यहाँ पे ये साइकस पाम बता रहे हैं, और इसकी एज है 35 इयर्स। स्लो ग्रोइंग एंड अच्छा होने वाला ये पौधा है। तो हम प्रताप जी को थैंक यू बोलते हैं, और अब हम लोग यहाँ से अपने काम पे वापस भागते हैं। वापस नीलगाय बहुत सारी देखने मिल रही हैं। और मोर, अभी भी बारिश हुआ नहीं है, पर साइंस सिटी अहमदाबाद के नेचर पार्क में भी आए। एक्वेटिक गैलरी है, और जो हमने नॉट सैन फ्रांसिस्को, अटलांटा में जो एक्वेरियम देखा था, एग्जैक्टली उसी तरीके का एनवायरनमेंट है। 21 लाख लीटर्स ऑफ वाटर इसमें होस्ट करता है। इट्स इंटरेस्टिंग। ये जो है ये कलर चेंज करने वाली फिश है, और अभी ये नीचे ब्लू दिखती है, और ऊपर आके ये पर्पल कलर दिखती है, और लाइट आई थिंक वेरिएंस आता है। मेन एग्जिबिट
एग्जिबिट है जो पैनल है